कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहेंगे तो आपके आड़े आएंगे सबसे पहले आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पास पड़ोसी। तो आपसे हमेशा कहेंगे अरे गांव में किसी ने नहीं किया है, तुम क्या कर लोगे। हमारे गांव गलियों में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जाके पैर ना गई बीमारी, बोका जाने पीर पराई। अब इसका मैं सेंस जो है या इसका अर्थ है वो नेगेटिव नहीं निकालना चाहता, मैं एक पॉजिटिव अर्थ निकालना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है और वो अगर किसी टॉपिक के या किसी चीज़ के बारे में बोले तो गलत है। आप उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने जैसे यूपीएससी की तैयारी नहीं की है और कोई कहता है दूसरा व्यक्ति उसने भी नहीं किया, और अगर आप तैयारी करना चाहते हो, वो कहता है अरे भाई वो मेरे ताऊ का लड़का है ना, उसने 2 साल तैयारी की है, कुछ नहीं हुआ उसका। मत करो, कोई नहीं होता। 2-4 जो राजा महाराजा के घर के होते हैं घूस देकर बन जाते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर ये बातें कोई आपसे कहता है तो उससे पूछना। अगर वो तुमसे ये भी कहता है ना तुम नहीं कर सकते, तो तुम इतना एक क्वेश्चन पूछ लेना, वो भी शायद 2.5 अक्षर का है कि 2.5 अक्षर का 1.5 अक्षर का होगा। क्यों नहीं कर सकता? बताओ तो सही, क्यों नहीं कर सकता? वो रीजन बताए कि ये नहीं, वो नहीं, ये है, वो है, मेरे ताऊ के लड़के ने नहीं कर पाया, मेरे शर्मा जी के, अंकल जी के, उनके जी के, कुछ भी कहें, बस क्वेश्चन एक ही पूछना, क्यों? अगर वो नहीं तो क्या मैं नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। देखिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव एग्जांपल देता हूँ। आपने दूध तो देखा ही होगा, दूध में क्या आपने घी को देखा है डायरेक्ट? आप कहेंगे कि नहीं ना। तो दूध को घी में बदलने के लिए कितनी प्रोसेस करनी पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। दूध को गर्म करना पड़ता है, गर्म करके उसे ठंडा करना पड़ता है, ठंडा होके फिर वो दही बनता है, दही को हम मंथन करते हैं यानी कि फेरते हैं राई से, तब वो छाछ और मक्खन में बदल जाता है। मक्खन को हम फिर गर्म करते हैं, गर्म करके उसमें से कुछ मलबा निकलता है, मलबे के जो हटाने के बाद मिलता है वो हमारा होता है देसी घी। मैंने आपको इतनी आसान तरीका से इस बात को बता दी। अब इस बात को आपकी ज़िंदगी से कैसे रिलेट करें, इस एग्जाम्पल को आपकी ज़िंदगी से कैसे जोड़ें? तो देखिए सबसे पहले जब आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हो, जब आप किसी लक्ष्य को चुनते हो, तो आपके सामने एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो है लोगों की तानातानी, लोगों की बातें, लोगों के कहने के जो तरीके हैं वो। तो यानी कि दूध को गर्म करने का मतलब है कि लोगों की बातों को गहराई से ना लेना, अपने लक्ष्य पर काम करना, अपने आप को मतलब तपाना, उस लक्ष्य के प्रति जो लोग कहते हैं उन पर ध्यान नहीं देना। उसके बाद जब आप करते जाओगे तो लोग भी धीरे धीरे कहना बंद हो जाएंगे, यानी कि दूध भी गर्म होकर ठंडा हो जाएगा, दही में परिवर्तित हो जाएगा, आपका जो सहने का तरीका है बदल जाएगा। लोग कुछ भी कहेंगे आप पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आपको करना है मंथन, लगाकर करनी है मेहनत, खूब मेहनत करनी है। जब आप लगातार मेहनत करोगे तो आप मंथन करके मक्खन प्राप्त करोगे। अब मक्खन आपको स्ट्रेटजी बना के रखनी है और उस मक्खन को फिर से गर्म करना है, यानी कि जो आपने निचोड़ पाया है, जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, जो लोगों की बातें सुनी है, उन सबसे आप रूबरू हो चुके होंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। अब आपको अपनी पढ़ाई पर या कोई भी लक्ष्य है उसके प्रति ज़्यादा सजग होकर काम करना है और फिर लक्ष्य में आगे बढ़ते जाना है। हालांकि 1-2-4 बार आपको असफलता भी मिलेगी, वही यानी कि मक्खन को गर्म करके दही में परिवर्तित करने के लिए तो आपको असफलता मिलेगी। असफलता के बाद जब मलबा को आप यानी कि जो गंदगी होती है उसे निकाल के देखोगे तो आपको मिलेगा आपका स्वर्णिम भविष्य, स्वर्णिम जो गोल है वो, यानी कि घी। अगर इस कहानी से कुछ सीख पाए हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में इस कहानी को अप्लाई जरूर कीजिए। अगर आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहेंगे तो आपके आड़े आएंगे सबसे पहले आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पास पड़ोसी। तो आपसे हमेशा कहेंगे अरे गांव में किसी ने नहीं किया है, तुम क्या कर लोगे। तो इस बात को आपको ध्यान नहीं देना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है। दूध को गर्म करना आपको सीखना ही होगा, यानी कि अपने आप को तपाना सीखना होगा।
जब तक लोगों की बातें अगर आप पर इम्पैक्ट करेंगी तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं कर पाओगे। याद रखो इस बात को, जब तक आपके ऊपर लोगों की बातें इम्पैक्ट करती रहेंगी। तो कहते हैं ना कि क्या मज़ा है जीने में जब आग लगी हो सीने में। तो आपको अपने अंदर आग लगानी है, लोगों की बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। आई होप आपको इस बात से ये समझ में आ गया होगा कि अपनी ज़िंदगी में गोल अगर तय किया है तो उसे कैसे प्राप्त करना है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मुसीबतें आएंगी, उन्हें कैसे फेस करना है। तो सबसे पहले मुसीबत आएगी और ठंडा करना पड़ेगा, आपको सहते रहना। एक समय ऐसा आएगा लोग आपसे कहना बंद कर देंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे, प्रोग्रेस होने लगेगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन दोस्तों की भी ज़रूरत पूरी हो सके और वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।